गोविंद, चल यार, आज मजा करेंगे। बार से बाहर निकलते समय सुमित गोविंद से बोला। फिर गोविंद ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और अब मैं इस हालत में नहीं हूँ कि कहीं जा सकता हूँ। सुमित ने गोविंद की बात नहीं सुनी और उसे पकड़कर जबरदस्ती कार में बिठाया और एक होटल में जा पहुँचा। वहां पहुंचकर सुमित ने एक कमरा ले लिया तो होटल का एक आदमी उनके कमरे में एक लड़की को लाया। सुमित ने उस आदमी को पैसे दिए। वह लड़की को वहीं छोड़कर चला गया। वह एक सीधी सादी गांव की लड़की थी। लगता था कि वह पहली बार इस तरह का काम कर रही थी, क्योंकि उसके चेहरे पर डर के भाव थे। उसके कपड़े भी कई जगह से फटे हुए थे। गोविंद उस लड़की के चेहरे को एकटक देख रहा था। उसे उसमें मासूमियत और डर के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे, जबकि सुमित उसको केवल हवस की नज़र से देखे जा रहा था। तभी सुमित लड़खड़ाता हुआ उठा और उसने गोविंद को बाहर जाने के लिए कहा। अब कमरे में केवल वह लड़की और सुमित थे। सुमित ने अंदर से कमरा बंद कर लिया। गोविंद को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन सुमित ने इतनी ज़्यादा शराब पी ली थी कि उसे होश ही नहीं था कि वे क्या कर रहा है। काफ़ी देर हो गई तो गोविंद लड़खड़ाता हुआ कमरे के दरवाजे पर पहुंचकर उसे खटखटाने लगा। तब लड़की ने दरवाज़ा खोला। उस लड़की ने गोविंद से कहा कि उसका दोस्त सो गया है। उसने गोविंद की तरफ फिर देखा और कहा, बाबू, ये कुछ कर भी नहीं रहे हैं और मेरा पैसा भी नहीं दे रहे हैं। मुझे पैसे की ज़रूरत है और जल्दी घर भी जाना है। कहते हुए उस लड़की का गला बैठ सा गया। गोविंद ने लड़की को अंदर चलने को कहा और थोड़ी देर में उसे उसी होटल के दूसरे कमरे में ले गया। गोविंद ने उस लड़की को बैठने को कहा। लड़की घबराते हुए बैठ गई। वह थोड़ा जल्दी में लग रही थी। गोविंद ने उसे पास रखा पानी पीने को दिया, जिसे पीने के बाद वह लड़की खड़ी हो गई और गोविंद से बोली, बाबू, अब जो करना है जल्दी करो। मुझे पैसे लेकर जल्दी घर पहुंचना है। गोविंद को उसकी बातों पर हंसी आ रही थी। उसने उसे पैसे दे दिए तो उसने पैसे रख लिए और गोविंद को पकड़कर बेड पर ले गई और अपने कपड़े उतारने लगी। तब गोविंद ने उसका हाथ पकड़ा और कपड़े खोलने को मना किया। लड़की बोली, नहीं बाबू, रोशनी ऐसी लड़की नहीं है जो बिना काम के किसी से भी पैसे ले ले। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख नहीं लूँगी। गोविंद अब बोल नहीं पा रहा था। तभी रोशनी ने गोविंद का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर पर ले गई। यह सब इतना जल्दी में हुआ कि गोविंद कुछ बोल नहीं पाया। रोशनी ने जल्दी अपने कपड़े उतारे और गोविंद के भी कपड़े उतारने लगी। अब रोशनी गोविंद के इतने नज़दीक थी कि उसके मासूम चेहरे को वह बड़े प्यार से देख रहा था। वह रोशनी की किसी बात का विरोध नहीं कर पा रहा था। उसके मासूम हाव भाव व चेहरे से गोविंद की नज़र हटती तब तक रोशनी वह सब कर चुकी थी जो पति पत्नी करते हैं। रोशनी ने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के कमरे से बाहर निकल गई। गोविंद अभी भी रोशनी के ख्यालों में खोया हुआ था। समय बीतता गया, लेकिन गोविंद के दिमाग से रोशनी निकल नहीं पा रही थी। एक दिन गोविंद बाजार में सामान खरीद रहा था। उसने देखा कि रोशनी भी उसके पास की ही एक दुकान से सामान खरीद रही थी। गोविंद उसको देखकर खुश हुआ और उसके पास पहुंचा।
तो रोशनी ने गोविंद की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। रोशनी ने सामान खरीदा और दुकान से बाहर निकल गई। गोविंद उसे पीछे से आवाज़ देता रहा, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। कुछ दिन बाद गोविंद को रोशनी फिर दिखाई दी। उस दिन गोविंद ने रोशनी का हाथ पकड़ा और उसे भीड़ से दूर खींच कर ले गया और उससे उसकी पिछली बार की हरकत के बारे में पूछना चाहा। तो गोविंद के पैरों की जमीन खिसक गई। उसने देखा कि अपनी फटी चुनरी से अपना पेट छिपा रखा था, जो कुछ बाहर दिख रहा था। रोशनी वहां से जाने के लिए गोविंद से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। गोविंद ने किसी तरह उसे शांत किया और भीड़ से दूर एक चाय की दुकान पर बिठाया। गोविंद ने गौर से रोशनी के चेहरे की तरफ देखा तो उसका दिल बैठ गया। रोशनी सचमुच बहुत कमज़ोर थी। गोविंद ने रोशनी से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो पहले तो कुछ नहीं बोली, लेकिन गोविंद ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो वह रोने लगी। गोविंद कुछ समझ नहीं पा रहा था कि रोशनी ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बाबू, मेरी यह हालत उसी दिन से है जिस दिन आप और आपके दोस्त मुझे होटल में मिले थे। गोविंद ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो वह फिर बोली, बाबू, मैं कोई धंधे वाली नहीं हूँ। मैं उस कच्ची झोपड़ी पट्टी में रहती हूँ। उस दिन पुलिस मेरे भाई को पकड़कर ले गई थी क्योंकि वह गली में चरस गांजा बेच रहा था। उसे जमानत पर छुड़ाना था और मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं था। अब मुझे ही कुछ करना था। मैंने अपने पड़ोस में सबसे पैसा मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। थक हारकर बैठ गई तो मेरी एक मौसी बोली कि इस बेरहम ज़माने में कोई मुफ्त में पैसा नहीं देता। मौसी की यह बात मेरी समझ में आई और मैं आप और आपके दोस्तों तक पहुंच गई। रोशनी चुप हुई तो गोविंद ने अपने चेहरे के दर्द को छिपाते हुए पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? रोशनी ने कहा, बाबू, यह जानकर आप क्या करोगे? यह तो मेरी किस्मत है, गोविंद ने फिर जोर दिया। तो रोशनी बोली, बाबू, उस दिन आपके दिए गए पैसे से मैं अपने भाई को हवालात से छुड़ा लाई तो भाई ने पूछा कि पैसे कहाँ से आए। मैंने झूठ बोल दिया कि किसी से उधार लिए हैं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह फिर बोली, बाबू, सबने पैसा देखा, लेकिन मैंने जो जिस्म बेचकर एक जान को अपने शरीर में आने दिया तो उसे सब नाजायज कहने लगे, और जिस भाई को मैंने बचाया था वह मुझे धंधे वाली कहने लगा और मुझे मारने लगा। यह सुनकर गोविंद के कलेजे का खून सूख गया। इस सब के लिए वह खुद को भी जिम्मेदार मानने लगा। उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। रोशनी ने यह देखा तो वह बोली, बाबू, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। अगर मैं उस रात आपको जिस्म नहीं बेचती तो किसी और को बेचती, लेकिन बाबू, उस दिन के बाद से मैंने अपना जिस्म किसी को नहीं बेचा। यह कहते हुए वह चुप हो गई और कुछ सोचकर बोली, बाबू, उस रात आपके अच्छे बर्ताव को देखकर मैंने फैसला किया था कि मैं आपकी इस प्यार की निशानी को दुनिया में लाऊंगी और उसी के सहारे ज़िंदगी गुजार दूंगी, क्योंकि हम जैसी गरीब लड़कियों को कहाँ कोई प्यार करने वाला जीवन साथी मिलता है। बाबू, यह आपकी निशानी है और मैं इसे दुनिया में लाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे मरना ही क्यों न पड़े। इतना कहकर वह तेजी से उठी और अपने घर की तरफ चल दी। यह सुनकर गोविंद जैसे जम गया था। वह कुछ नहीं कह पाया। उसने फैसला किया कि कल वह रोशनी के घर जाकर उससे शादी की बात करेगा। सुबह गोविंद जल्दी उठा और रोशनी की
घर की तरफ चल दिया। वह उसके मोहल्ले के पास पहुंचा तो जो उसने देखा तो जैसे उसका दिल बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रोशनी जमीन पर पड़ी थी, उसकी आंखें खुली थी और चेहरे पर वही मासूम मुस्कुराहट थी। गोविंद ने जल्दी से पूछा कि क्या हुआ है, तो किसी ने बताया कि रोशनी के भाई ने उसे चाकू से मार दिया है, क्योंकि सब रोशनी के पेट में पल रहे बच्चे की वजह से उसे बेइज्जत करते थे। गोविंद पीछे हटने लगा। अब उसे लगने लगा था कि वह गिर जाएगा। तभी पुलिस का सायरन बजने लगा तो भीड़ हटने लगी। गोविंद भी पीछे हटते हुए सिर्फ रोशनी को देख रहा था। उसका एक हाथ अपने पेट पर था और शायद वह अपने प्यार को मरते हुए भी बचाना चाहती थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे उन खुली आंखों से गोविंद को कहना चाहती हो, बाबू, यह तुम्हारे प्यार की निशानी है, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। गोविंद पीछे मुड़ा और अपने घर पहुंचकर रोने लगा। वह अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि अगर वह कल ही उससे शादी की बात कर लेता तो शायद रोशनी जिंदा होती। बारिश होने लगी थी, बादल जोर से गरज रहे थे। वे भी रोशनी के प्यार के लिए रो रहे थे। दोस्तों, प्यार तो सब करते हैं, पर ऐसा प्यार कहाँ मिलता है। अगर ऐसा प्यार करने वाला सबको मिल जाए तो सबके जीवन में खुशियाँ भर जाए। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।